नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट टाइम आपको सेक्शन बी में 25 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। पता है ना आपको? देखा ही नहीं होगा तो पता कहां से होगा भाई साहब? ठीक है, पर देख लेना जाके, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और याद रखना, चैप्टर नंबर 2 एक पेपर में आपको 100 पेपर करवा दिया है। हाँ भाई, चेक करो जाके, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया है। मुझे पता है तुम लोग तो होमवर्क करोगे नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही करा देता हूँ भाई। चलिए, हम बात करेंगे आज। हम आपको 29 से लेकर के जितने मेरे वीडियो में क्वेश्चन बनेंगे उतना मैं बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग सोने लगते हो, है ना? ज्यादा लंबा वीडियो बनाता हो तो आपको सोने लगते हो ना, आपको नींद आती है ना, क्योंकि पढ़ने के नाम पर आप लोग सोते हो और मम्मी या पापा से कहते हो कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, और पढ़ते पढ़ते मोबाइल देखते देखते सो जाते हो। और मैं कहता हूं, फिर से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, भाई जगो जगो। 14 अक्टूबर को आपका पेपर आने वाला है भाई, तैयारी करनी पड़ेगी और अभी से तैयारी करो, क्योंकि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैंने 28 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कराया था और आज हम 29 से क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। अगर बेटा आपने चैप्टर नंबर मतलब इसके आगे के वीडियोस नहीं देखा है तो पहले बेटा वो वीडियो देख लो, नहीं तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। देखो, वीडियो देखो और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने का, ठीक है? या तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, जिससे आपको मटेरियल, वीडियोस, पीडीएफ, नोट आपको सब मिलते रहेगा। सच में सब मिलता रहेगा, वो भी फ्री में मिलेगा भाई, फ्री में मिलेगा। हाँ, फ्री में मिलेगा भाई। ठीक है, रक्षाबंधन है इसलिए मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। हाँ, रक्षाबंधन है इसलिए गिफ्ट दे रहा हूँ आपको, तो ले लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लास की शुरुआत करते बड़ा, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए बड़ा, अभी हम क्लास चालू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा है? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। बड़ा सवाल के अंदर अगर आपको बड़ा कहीं पे भी क्या लिखा हुआ देखिए, वहां पद दिखाई दे, तो आपको हमेशा एन का ही सूत्र लगाना है। बड़ा सूत्र कब, क्यों, किस लिए लगाना है, रीजन जानने की कोशिश करना है बड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा, इसलिए प्रैक्टिस करना है बड़ा। देखो, मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। फिर बाद में आके तुम मुझे बोलोगे सर मुझे सवाल नहीं आया, तो बड़ा मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो सो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो बड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर बड़ा मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। समांतर श्रेणी, तो एपी, समांतर श्रेणी मतलब होता है एपी 2, 7, 12 डेट डेट 10वां वह पद आपको ज्ञात करना है ना। तो बड़ा जिस सवाल के अंदर क्या लिखा हो, वह पद लिखा हो, तो आपको एन का ही सूत्र लगाना है। भेजे में खोपड़ी में फिट कर लो भाई। ठीक है, तो यहां पर एन का सूत्र क्या है बेटा? देखो, एन बराबर ए प्लस n-1 डी, ये वाला सूत्र। अब इसमें पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा ए क्या होता है और डी क्या होता है। बेटा ए मतलब होता है प्रथम पद और डी मतलब होता है सारबंतर। कैसे निकाला जाता है पहले मैं समझा दूं। ए, तो ए कैसे निकालते बेटा? ए मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब कि पहली संख्या। तो बेटा ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो प्रथम पद कितना दिया है? 2, तो ए बराबर हो जाएगा 2। और डी, बेटा डी मतलब सारबंतर। सारबंतर कैसे निकालते हैं? तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना। तो दूसरा पद कितना दिया है? 7, और पहला पद कितना दिया है? 2। तो 7 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? 5। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और बच्चों 10वां पद, वां पद दिया है, तो मतलब यहां पर बड़ा एन, एन मतलब क्या होगा बड़ा? एन आपको दिया है बड़ा 10, आपको एन की वैल्यू निकालना है। ठीक है, वह पद के आगे लिखा हो तो इसका मतलब समझना एनवां पद, मतलब एन की वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है, तो ए एन आपको निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। ए एन नहीं दिया है, ए कितना दिया है? 2 दिया है, एन कितना दिया है? 10-1, और डी कितना दिया है? 5। 2 का 2, 10 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 9, और यहाँ पर आएगा 5।
2 का 2 और 9 में 5 का गुणा करो, 9 पचे 45, कितना होगा 9 पचे 45 और 45 में 2 को जोड़ो कितना होगा 47। तो an बराबर कितना होगा भाई, an बराबर कितना होगा 47। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क में भी दूंगा, टेंशन लेने का नहीं भाई, होमवर्क में तो दूंगा, आपको करना ही पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई, काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। दो होमवर्क में, चलिए कोई बात नहीं, मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, ऐसे ही सेम टू सेम बड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, ये तो आ जाएगा, साथ में वो भी आ जाएगा। मैं जो होमवर्क में दे रहा हूं शायद 100% आपको उसी में से फर्स्ट एग्जाम में आपके आ भी जाए और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी वही आएगा। देखो मैं जब भी कोई भी चीज पढ़ाता हूँ बड़ा बहुत ही रिसर्च करके एनालाइज करके आप लोगों को समझाता हूँ, और बड़ा अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह जाए तो सो प्लीज मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ बड़ा, लेकिन मैं बहुत ही डिटेल में और एनालाइज करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ बड़ा। समझ में आ गया। चलिए एक तो बड़ा ये वाला क्वेश्चन तो अभी देखो उदाहरण का सवाल था, उदाहरण नंबर 3, एक ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है उसी की तरह ये। फिर बड़ा यहाँ पर आपको करना है, हाँ मैं बता दे रहा हूँ बड़ा, ये कि ये देखो ये वाला क्वेश्चन, एक आपको ये वाला क्वेश्चन उसी की तरह सेम टू सेम है, एक ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एक बड़ा ये वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम उसी की तरह है, डिट्टो उसी की तरह लिखा है ना, मुंह पद मतलब वहां पद, एक ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद बड़ा यहाँ पर ये 5.2 में बड़ा टेबल दिया होगा, एक ये पहला वाला क्वेश्चन आपको करना है और एक आपको दूसरा वाला क्वेश्चन करना है, एक आपको तीसरा क्वेश्चन, एक आपको चौथा, एक आपको पांचवा। ये पांचों 5 क्वेश्चन बड़ा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो सो प्लीज सॉल्व करना बड़ा, आपको मुझे पता है कि तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इतने क्वेश्चन बड़ा अगर आप लोग कर लेते हो तो आपके काम हो जाएगा और बड़ा सच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन देख लो बड़ा कौन से हैं, तो आपको एक ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसा करवाया ना वैसे ही करना है, एक ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। और एक आपको बड़ा ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा सेम टू सेम इसी तरीके से जैसे मैंने करवाया वैसा आपको प्रैक्टिस करना है, करना पड़ेगा भाई कंपलसरी है, ठीक है। चलिए बड़ा करने के बाद ना अगर आपके हो जाए ना तो बड़ा ऐसा हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ और होमवर्क करने बाद आप ग्रुप में आंसर भेज सकते हो, सच चेक कर लो मैंने जो किया है सही है कि गलत है, डन, जिससे मैं पता कर सकूं कि आपको आता भी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन करने वाले, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो क्या लिखा भाई, समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम, आगे कौन सा वर्ड लिखा है, प्रथम 22 पदों का योग, क्या लिखा ध्यान से सुनना, प्रथम 22 पदों का क्या लिखा है, योग। भाई साहब मैंने पहले बताया था बचपन में जब आप पढ़ते थे क्या लिखा था, जब योग लिखा होता है तब मैंने आपको बताया था एशियन का सूत्र लगता है। भाई क्या बताया था, जब सवाल में योग लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखना आपको एशियन का ही सूत्र लगाना है, वो भी एशियन के 2 सूत्र हैं। सर कौन सा लगाऊं, हस्बैंड वाला, हस्बैंड मतलब बड़े वाला सूत्र, कर पड़ गया, कैसे आगे बताता हूं। और अगर आगे प्रथम फिर आगे कोई संख्या लिखा हो तो समझ जाना वो एन की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू। पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, सर फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। चलिए तो यहां पर बड़ा हम चालू करते हैं, ये रहा देखिए क्वेश्चन आपके सामने, नजरों के सामने आपकी क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए बड़ा सबसे पहले बड़ा एसिन का सूत्र लगाना, तो एसिन का सूत्र बताओ तो कैसा होता है बड़ा, तो एसिन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये एसिन का बड़ा वाला सूत्र है, हस्बैंड वाला सूत्र है, ठीक है। चलिए अगर योग लिखा हुआ है सवाल में तो समझ जाना आपको एसिन का ही सूत्र लगाना है। और अगर अब बड़ा ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया बड़ा, समझा गया। चलिए अब सबसे पहले निकालना होता है ए फिर डी, तो ए मतलब क्या होता है बड़ा, पहले भी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ए मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, तो प्रथम पद कितना दिया है 8, और डी कैसे निकालेंगे भाई, दूसरे पद में से पहला पद माइनस दूसरा पद क्या है 3, तो 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का
5 आएगा बेटा। बोलो क्लियर। चलिए प्रथम लिखाओ, आगे कोई संख्या लिखाओ तो समझ जाना बेटा वो n की वैल्यू है। तो n बराबर कितना दिया है 22। योग मतलब एसन आपको क्या करना है, निकालना है। चलिए सूत्र में वैल्यू पुट करते हैं। एसन बराबर n कितना दिया है 22 भागे 2, 2 का 2, a कितना दिया भाई 8 प्लस n कितना दिया है 22 माइनस 1 और d दिया है माइनस का 5। अब बड़ा 2 से कटेगा कितनी बार में 11 बार में। बड़ा अगर काटना नहीं आता है तो डिवाइड करना आता है ना, भाग दे देने का चुपचाप बस। 8 दूनी 16, 22 में से 1 माइनस करो तो 21 गुणे माइनस का 5। अब आगे देखो बड़ा 11 का 11, 16 का 16 प्लस, अब देखो 21 में 5 का गुणा करो। अब गुणा करना तो नहीं आता है, चलो गुणा करना भी सिखा देता हूँ। पहले 21 में 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना होगा माइनस का 105 होगा। क्लियर। चलिए आगे लिखते हैं बेटा। चलिए आगे क्या करते हैं बेटा, फिर 11 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 105। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है 11, अब बेटा 16 में से 105 तो जाएगा नहीं, तो 105 में से 16 माइनस करो। अरे भाई करो यार करो, कितना होगा माइनस का 89। अब बड़ा 89 का गुणा 11 में करो, 11 में करोगे कितना आएगा माइनस का 979, यानी एसिन की वैल्यू कितना है भाई माइनस का 979। यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये क्वेश्चन को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। आई होप बड़ा उम्मीद करता हूँ, बड़ा आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो रही, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, आपको वो भी ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। डन बेटा। चलिए बेटा ये रहा तो 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, उसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे मैंने करवाया वैसे ही करना है। देखो यहाँ पर लिखा है बेटा सरवाड़ा मतलब योग, आप किताब खोलोगे ना 5.3 उसमें दिया होगा बेटा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन। सेम टू सेम बेटा जैसे मैंने करवाया ना अभी वैसे ही करना है बेटा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद बेटा इसकी तरह सवाल एक और मिलेगा बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यस बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा गया था जुलाई 22 में, सेम टू सेम बेटा, सेम सूत्र सेम क्वेश्चन जैसे अभी मैंने करवाया, डिट्टो डिट्टो सेम टू सेम वैसे ही करना बेटा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, फिर आपको एक ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। डन। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करना भाई, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना है। डन। बस इस तरीके का क्वेश्चन इतना ही है, ज्यादा नहीं है, और ज्यादा देता भी नहीं बेटा होमवर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा बेटा, 31 नंबर का करते बेटा। क्या लिखा है AP 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78वां होगा। ये लास्ट में लिखा अंतिम पद है, मतलब ये an की वैल्यू, मतलब कौन सा पद मतलब nवां पद आपको निकालना है, यानी n आपको निकालना रहेगा, an की वैल्यू आपको दिया है बेटा यहाँ पर। तो इन्हीं एसन का सूत्र लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा। और पता है ये वाला सवाल पता है कौन सा है बेटा, ये सवाल पता है ऐसा क्वेश्चन है कि आपको उदाहरण में दिया है बेटा, आप उदाहरण में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। देखो प्रैक्टिस करोगे ढूंढोगे तो आपको मिलेगा बेटा। ठीक है चलिए बेटा, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है बेटा, ए वापस से an, यहाँ पर कौन सा पद मतलब nवां पद आपको निकालना, मतलब n आपको निकालना रहेगा ना। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला क्या रखेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो बेटा यहाँ पर अंतिम पद दिया है, मतलब ये हो जाएगा आपका an 78। कौन सा पद मतलब nवां पद आपको निकालना है। a क्या दिया बेटा, a दिया है आपको 3 और d का सूत्र क्या होगा a2 माइनस a1। a2 कितना दिया बेटा 8 माइनस 3, तो 8 में से 3 माइनस करो कितना होगा बेटा 5। क्लियर हो बेटा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बेटा एनवा पर मतलब 78 कितना दिया है, एन दिया आपको बेटा 78, ए कितना दिया है 3, एन आपको निकालना है और डी दिया है आपको 5। ये प्लस का है बेटा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 78 माइनस का 3, तो n माइनस 1 यहाँ पर आएगा 5। तो 78 में से बेटा 3 माइनस करो, 78 में से 3 माइनस करो भाई कितना आएगा 75 आएगा, बराबर n माइनस 1 बटे में गुणे में 5।
ये गुणाकार में बड़ा बराबर के उस साइड जाएगा तो भागाकार में हो जाएगा। तो 75/5 n-1। अब बड़ा इसमें इसको भाग दे दो। भाग देना तो आता है ना, कि वो भी सिखाना पड़ेगा भाई। हाँ, इसको भाग दे देना। तो यहाँ पर कितना आएगा 14। तो यहाँ पर आएगा 15 आएगा बड़ा। ठीक है, 15 n-1। ये माइनस का मान है बड़ा, बराबर को उस साइड जाएगा तो प्लस का मान हो जाएगा। तो 15 + 1 तो n हो जाएगा। तो n बराबर कितना होगा, 15 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 16। तो n की वैल्यू कितना आ गया भाई 16। तो यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा ये वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ, बड़ा आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन सीखने में भी। इसकी तरह बड़ा एक ही क्वेश्चन बड़ा जो आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करना हो तो बड़ा आप लोग उदाहरण नंबर 4 कर सकते हो। उदाहरण नंबर 4 अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उदाहरण नंबर 4 इसकी तरह ही है, तो कर लेना। ठीक है बड़ा, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बड़ा, आगे के क्वेश्चन के बारे में हम लोग सोचते हैं और करते। देखो क्या लिखा है, अब 32 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। फिर भी बड़ा इसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मतलब आपको आ जाएगा। पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, त्रिभुज ABC में यदि DE जो है बड़ा वो BC के बराबर है तो AD की वैल्यू 1.5, E की वैल्यू 1 दिया और AB की वैल्यू 4.5 दिया, तो आपको AC की वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले क्या बड़ा, त्रिभुज ना, तो त्रिभुज बना दो बड़ा। पहले यहाँ पर देखो बड़ा, आकृति बना के करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो त्रिभुज बना दिया। तो त्रिभुज का नाम क्या बताया था बड़ा इसमें, ABC। तो A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। जिसमें क्या कह रहा है, DE जो है बड़ा वो BC के बराबर है ना। तो यानी कि ये जो BC है इसके बराबर में, यानी यहां पर एक रेखा बनेगा जो क्या नाम दिया होगा, D और E बिंदु होगा। जो क्या होगा, DE जो है बड़ा वो BC की क्या है, बराबर है। मतलब ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, जिसमें AD की वैल्यू ये नहीं, ये इसकी वैल्यू दिया 1.5 और AE की वैल्यू दिया है बड़ा 1 और यहां पर AB यानी इसकी वैल्यू आपको दिया है बड़ा 4.5 और आपको यहां पर AC की वैल्यू आपको निकालना है। तो सूत्र कौन सा लगाओगे बाबू, यहां पर देखो बड़ा, सबसे पहले लिखोगे बड़ा AD अपॉन में AB बराबर, फिर क्या बनेगा AE अपॉन में AC, यानी कि बेटा बाप बेटी माँ, बेटा बाप बेटी माँ। ये जो छोटा वाला है ये है बेटा और बड़ा वाला जो है वो है बाप। बेटा बाप, ये छोटी वाली है वो है बेटी और बड़ा वाला है बाप, सॉरी माँ है माँ। ठीक है, चलिए अब आपको फॉर्मूला क्लियर, बस जैसा दिया वैसे वैल्यू पुट कर दो। चलिए AD की वैल्यू कितना दिया भाई 1.5 और AB की वैल्यू दिया है बड़ा 4.5 बराबर, A की वैल्यू दिया 1 और AC की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। अब क्या करना है बड़ा, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो। तो यानी कि 1.5 AC बराबर 4.5 गुणे में 1, फिर 1.5 AC बराबर 4.5, ये गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में। तो AC बराबर 4.5 डिवाइड बाय 1.5। थोड़ा एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो क्या बचेगा, 15 या 45 हुआ है ना। या तो दूसरा एक तरीका बड़ा, पॉइंट पर कितनी संख्या है 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 से 10 कटा तो क्या आया 45/15। 15 या कितना हो जाएगा 45, यानी AC की वैल्यू कितना है भाई, AC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, 3 सेमी। तो यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बोलो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो मैं आप लोगों को दे दूंगा।
इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो बड़ा मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करना ना। चलिए, तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ बड़ा, आप लोग प्रैक्टिस करके दिखाना। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा आपको ये रहा, 6.2 स्वाध्याय 6.2 निकालना बड़ा। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है बड़ा, ये देखो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन आपको करना है बड़ा। आंसर दिया हुआ है, आप लोग कर लेना अपने हिसाब से, आंसर आ जाएगा। डन, क्लियर बड़ा। तो ये वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा। बहुत ही डिटेल में समझाया बड़ा, बहुत ही इजी वे में समझाया बड़ा, और इससे रिलेटेड मैं आपको सवाल भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे 33 नंबर। वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत ए बराबर 75.5, एच बराबर 3, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर 4, सिग्मा एफ आई बराबर 30, एक्स बार निकालना है। तो कौन सा सूत्र लगाना? एफ आई यू आई वाला सूत्र बेटा मैंने आपको बताया था। एक्स बार का सूत्र क्या है? 33 नंबर, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपोन में सिग्मा एफ आई गुणे में एच। चलिए वैल्यू दिया होगा, ए कितना दिया बड़ा? 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई 4, सिग्मा एफ आई 30, एच कितना दिया है? 3। चलिए अब बड़ा क्या करना है, 3 से कटाई कितनी बार में? 10 बार में। तो 75.5 प्लस अब बड़ा यहाँ पर क्या आएगा? 4/10। तो 75.5 पॉइंट प्लस इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.4, क्योंकि एक संख्या है तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा तो क्या आएगा? 0.4। अब बड़ा इसको जोड़ दो बड़ा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 75.9। यही क्या होगा इसका आंसर? देखो कैसे आए, 75.5 फिर 0.4, 5 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 का 5, 7 का 7, 75 पॉइंट कितना आ गया? 9। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। तो बड़ा ये क्लियर हुआ आपको, समझ में आया बड़ा? बस सूत्र लगा के सिर्फ वैल्यू पुट किया है बस बड़ा, बाकी कुछ किया नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बड़ा मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों को प्रैक्टिस करना है ईमानदारी से। देखो बड़ा, मेरे साथ झूठ मत बोलना, मेरे साथ गद्दारी मत करना। आप लोगों को ईमानदारी से सवाल को प्रैक्टिस करना है, ईमानदारी से करना भाई। मैं कुछ नहीं जानता बस, ठीक है? हाँ बड़ा, प्रैक्टिस करोगे तो भाई मुझे खुशी मिलेगी एक बात को लेकर के, कि मेरे जितने बच्चे जितने भी वीडियो देखते हैं बड़ा, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं और मेहनत करते हैं और आगे भी बढ़ो इसी तरीके से। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से तरक्की करते रहो, ठीक है? लेकिन बड़ा गद्दारी मत करना बस, तुम लोग पढ़ते हो ना इसलिए गुस्सा आता है बड़ा। चलिए होमवर्क लिख लो बड़ा इस तरीके के क्वेश्चन का बड़ा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वर्गीय के संचय के प्रचलित ए बराबर 30, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई 4। अब बड़ा यहाँ पर एफ आई डी आई दिया, तो एफ आई डी आई वाला सूत्र लगा देने का, ये वाला सूत्र, ये वाला सूत्र लगा दो। और दूसरा यहाँ पर देखो ए बराबर 47.5, सिग्मा एफ आई यू, सिग्मा एफ आई और एच, ये वाला जो अभी मैंने सिखाया वो वाला, उस टाइप का फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला करके कर लो, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक यह सूत्र और दिया है एफ आई यू आई वाला, आप ये भी सूत्र लगा के कर सकते हो बड़ा। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये तीनों के 3 क्वेश्चन बड़ा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको प्लीज प्रैक्टिस करना बड़ा, काम होगा, मजा आएगा, सच में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ बड़ा, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 34 नंबर में क्या लिखा है, वर्गीकृत माध्य के लिए माध्य और माध्यक, माध्य मतलब एक्स बार, माध्यक मतलब एम बराबर 30 और बहुलक मतलब जेड बराबर 10, तो माध्य और मध्यक का वैल्यू क्या कीजिए। थोड़ा सिंपल सी बात, क्या लिखा है, माध्य, माध्य मतलब एक्स बार प्लस माध्यक मतलब एम बराबर कितना दिया है 30 और बहुलक मतलब जेड, जेड बराबर कितना दिया है 10। यानी एक्स बार आपको ज्ञात करना है और एम आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सिंपल सा लॉजिक बड़ा, क्या करना है बड़ा, सबसे पहले यहाँ पर करना क्या होगा, एकदम ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बड़ा, ठीक है? चलिए बड़ा सबसे पहले करना क्या होगा बड़ा, ये जो लिखा है बड़ा एक्स बार प्लस एम बराबर 30 लिखा है, तो एक्स बार या एम को किसी एक को कन्वर्ट कर लो बड़ा। तो सपोज मान लो अगर एक्स को बाहर निकालता हूँ बड़ा, तो ये 30 इधर आएगा
तो ये प्लस का है, बराबर का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी अब आपको यहाँ पर देखो एक्स बार की वैल्यू क्या मिल गई, 30 माइनस एम हो गया। तो जहां पर एक्स बार दिखेगा वहां पर आप लिखना 30 माइनस एम। अब बड़ा सूत्र बताया था बड़ा इसका, तो क्या होता है सूत्र, 3m माइनस 2x बार होता है। ठीक है, तो z की जगह पे क्या लिखेंगे 10, तो 3m माइनस 2 का 2, x बार की जगह पे क्या लिखेंगे 30 माइनस m, तो 10 का 10, 3m माइनस 60, 30 दूनी 60 माइनस 2 का m रख लेंगे 2m, ब्रेकेट में रखना पड़ा। अब बड़ा 10 का 10 बराबर 3m माइनस का माइनस, बाहर ब्रेकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2m हो जाएगा। अब आगे देखो 10m का 10m, तो 3m प्लस 2m कितना हो गया, 5m हो गया माइनस 60। अब ये माइनस का बड़ा बराबर को उससे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 60 बराबर 5m। 10 में 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 70 बराबर 5m। ये गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो 70 में हम 5 का भाग देंगे m, तो यानी m बराबर कितना हो जाएगा 14। तो 14 पंचे कितना हो जाएगा 70। तो m की वैल्यू कितना आ गया 70। हमें निकालना क्या है x, m की वैल्यू, चलो m की वैल्यू मिल गया, अब निकालना क्या है x बार। तो ये वाले समीकरण में क्या करना है, m की वैल्यू रख दो तो आपको x बार की वैल्यू मिल जाएगा। चलिए x बार बराबर, तो 30 माइनस m, तो x बार का x बार 30 का 30, m की जगह पे क्या रख देंगे 14, तो बड़ा 30 में से 14 माइनस करो कितना आएगा 16। तो ये देख सकते हो बड़ा माध्य, यानी x बार की वैल्यू आपका 16 आ गया, माध्यक मतलब m की वैल्यू कितना आ गया 14। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले सम्स भी सोल्व करेंगे, कितनी आसानी से, कितना इजी तरीके से सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया बड़ा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी बड़ा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ईमानदारी से, शायद आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। देखो बड़ा सवाल तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तब, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएगा भाई, इसलिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था बड़ा, ये था 34 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब बड़ा ये क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर करवा दिया, अब हम आगे के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलिए बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 35, ममता और मुनीर मित्र हैं, दोनों कैसे मित्र है बड़ा। देखो नाम तो कोई भी चेंज कर सकता है बड़ा, क्वेश्चन दिया है तो नाम चेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा सवाल बड़ा आपको 15वें चैप्टर में, फिर 14वां चैप्टर जो है बड़ा संभावना, उसमें उदाहरण नंबर 7 बड़ा ऐसा एक क्वेश्चन दिया है बड़ा, उसमें बता मैंने आपको करवाया था सविता और हमीदा वाला, वो इसी की तरह सेम टू सेम चेंज क्वेश्चन है, वो भी सिर्फ नाम चेंज किया था बस। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, दोनों का जन्मदिन कैसा हो, अलग अलग हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जन्मदिन एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता बताओ। और यहाँ पर क्या बोला, लीप वर्ष ना हो, यानी सादा वर्ष। तो बड़ा अगर आपसे कोई पूछे सादा वर्ष, सादा वर्ष एक साल में कितना दिन होता है, एक साल में 365 दिन होता है। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जन्मदिन अलग अलग दिन हो, जन्म दिन अलग अलग दिन हो। तो फिर सिंपल सी बात है, दोनों दिन का, दोनों जो बच्चे हैं, जो जैसे क्या नाम है बड़ा, ममता और मुनीर, इन दोनों का जो जन्मदिन होगा बड़ा वो अलग अलग दिन होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा बड़ा, तो दो मतलब 365 दिन में से एक दिन ऐसा होगा जिसमें किसका जन्मदिन होगा बड़ा, एक दिन छोड़कर, क्योंकि एक दिन छोड़कर, क्योंकि जन्मदिन क्या है अलग अलग है, मतलब जिस दिन हमीदा का होगा उस दिन मुनीम का नहीं होगा, या जिस दिन मुनीम का होगा उस दिन हमीदा का नहीं होगा, दोनों का अलग अलग दिन होगा बर्थडे, और अलग अलग दिन होगा तो भाई एक दिन निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या करने का, एक काम करो, तो 365 दिन में से एक दिन ऐसा होगा जिसमें हमीदा या मुनीम का बर्थडे होगा, क्योंकि एक दिन तो अगर मान लो एक दिन हमीदा का है तो बाकी दिन बचा, बाकी दिन कितना बचा, तो 364 दिन में से एक दिन ऐसा होगा जिसमें मुनीम का हो जाएगा। समझ में आ गया ना, यानी एक दिन दोनों का अलग अलग बर्थडे होगा, तो दोनों का अलग अलग मतलब जैसे सपोज मान लो आज के दिन मेरा है तो कल किसका होगा, कल किसी और का होगा।
तो एक आज मेरा है, तो आज का दिन कम करना पड़ेगा ना, एक कम करना पड़ेगा। तो मैंने एक कम कर दिया, कितना है, 64 दिन है। तो यहाँ पर आपको सूत्र लिखने का, पी ऑफ ए अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो n बराबर कितना दिया बड़ा, n बराबर दिया है आपका 364, और n कुल कितना दिया भाई, 365। यानी कि पी ऑफ ए बराबर m बटे n, m दिया आपको 364 बटे में 365, ये आपका पी ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, जन्मदिन एक ही दिन हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जन्म दिन एक ही दिन हो। तो एक दिन मतलब जो एक दिन मैंने माइनस किया था बड़ा, वही एक दिन। तो यानी कि यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यानी m बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, और n बराबर हो जाएगा आपका 365। तो P ऑफ B हो जाएगा बड़ा m बटे n, यानी m की वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 365। तो यही क्या होगा बड़ा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से बड़ा हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इजी था बड़ा। जो 2 नंबर में पूछा था बड़ा, मैंने आपको करवा दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था, ये था 35 नंबर का। अब हम आपको कराने जा रहे हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है बड़ा, 52 पत्तों को एक मतलब इस अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। वो निकाला गया पत्ता इक्का हो या इक्का ना हो। तो समझ लो बड़ा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ बड़ा। यहाँ पर कुल कितने पत्ते दिए बड़ा, कुल पत्ते यहाँ पर कुल पत्ता दिया बड़ा आपको 52, यानी n बराबर कितना दिया है, 52। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बोला है बड़ा कि इक्का हो, निकाला गया पत्ता कैसा हो, इक्का। तो बड़ा याद रखना, 52 पत्तों में से इक्का का जो पत्ता होता है बड़ा, इक्का का जो पत्ता होता है बड़ा, वो 4 पत्ता होते हैं। और इक्का का पत्ता ऐसे, और यहाँ पर दूसरा क्या बोला है, इक्का ना हो। तो बड़ा इक्का ना हो, इक्का ना हो, ऐसे कितने पत्ते बड़ा। तो क्या करने का, कुल कितने पत्ते हैं, 52। तो 52 में से क्या करो बड़ा, 52 में से 4 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा इक्का कितना नहीं होगा। 48 पत्ते ऐसे होंगे जो इक्का नहीं है। अब बड़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इक्का का पत्ता दिखता कैसे है। बहुत सारे बच्चों को पत्तों के बारे में नॉलेज ही नहीं है बड़ा, ये नॉलेज रखना बड़ा। जब मैं आपको बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब मैं आपको पत्तों के बारे में भी समझा दूंगा। और अगर आपको नहीं पता है तो बड़ा मैंने इस चैप्टर पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया, पूरा फुल वीडियो बनाया बड़ा, डिटेल में बनाया है, आप लोग जा करके देख सकते हो बड़ा। तो ये रहा बड़ा पूरा का पूरा पत्ता। ठीक है, पूरा का पूरा पत्ता। इक्का का कितना पत्ता होता है, दो इक्का लाल होता है, 2 इक्का काला होता है। तो देखो, इक्का 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 इक्का, इक्का मतलब ए लिखा रहता है, उसको बोलते हैं इक्का। तो टोटल कितने पत्ते हुए, 4 हुए ना, 1 2 3 4। तो 4 पत्ते ऐसे जो इक्का है, और फिर ये 4 को निकाल कर बाकी जितने भी पत्ते बचे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, इक्का विगर, इक्का नहीं है। 4 पत्ते इक्का होते हैं, बाकी सब इक्का नहीं होता। तो बड़ा यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोला है, निकाला गया पत्ता कैसा हो, इक्का हो। तो यहाँ पर पहले आपको पी ऑफ ए क्वेश्चन सूत्र लिखना पड़ेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो यानी m हो जाएगा आपका, इक्का कितना है 4, और n कुल कितने पत्ते हैं, 52। तो पी ऑफ ए कितना होगा, 4/52।
तो एक एक और 13 चौको 52, 13, 1/13 इसका क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले वाले का उत्तर क्लियर हो बेटा, क्लियर है ना। अच्छा, अगर कट करना नहीं आता बेटा तो दूसरा तरीका सिखा देता हूँ बेटा। चलिए बेटा मैं आपको कट करना सिखा देता हूँ। जैसे पी ऑफ ए लिखा है बेटा, तो 4/52 लिखा है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो 4 एक कम 4, 13 चौको 52, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 1/13। तो इस तरीके से भी आप इसे काट सकते हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, इक्का ना हो, इक्का ना हो, इक्का ना हो ऐसे कितने पत्ते बेटा, 52। बेटा मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर दूं बेटा। चलिए आप लोग सूत्र लिख लेना, ठीक है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा आपका 48 और n हो जाएगा आपका 52। तो यानी कि P ऑफ B, तो m/n, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 52। तो 48 का फैक्टर पढ़ दो, 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 13 चौको 52। तो 4 से 4 कट गया, तो कितना आया 12/13 क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर होगा बेटा। तो इस तरीके से हम लोग ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीटली सीख लेंगे बेटा। पता है ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, उदाहरण नंबर 4 है भाई, जाके देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 4, सोच लो किताब के ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ना, समझ में आ गया बेटा। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं बेटा। चलिए लास्ट क्या बोला है, एक पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है बेटा, 2 बार उछालोगे तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे। एक पासे को बेटा अगर हम 2 बार उछालेंगे, एक पासे को अगर बेटा 2 बार उछालोगे, एक पासे को 2 बार उछालोगे कितने परिणाम मिलेंगे बेटा, तो 36 परिणाम मिलेगा। वो परिणाम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो बेटा, एक पासे को 2 बार उछालने पर मिलने वाला परिणाम कितना होगा बेटा, 6 की पावर 2, कितना होगा 6 गुणे 6 कितना होगा बेटा, 36 परिणाम होगा। तो बेटा ये 36 के 36 परिणाम आपको लिखने पड़ेंगे। बेटा कैसे लिखा जाता है बेटा, मैं आपको एक बार दिखाता चलता हूँ बेटा कैसे लिखा जाता है, एक बार देख लो बेटा। ये रहा, इस तरीके से 36 परिणाम लिखा जाता है बेटा। और अगर आपको लिखना नहीं आता है तो मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ बेटा। करने का क्या बेटा, देखो पहले तो बेटा आपको यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो 11 12 13 14 15 16, और बीच में क्या कर देने का, कोमा 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 कोमा। तो ये 11 की गिनती हो गया। अब लिखने का यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 21 22 23 24 25 26, कोमा 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 कोमा। ठीक है, फिर आपको लिखना 31 32 33 34 35 36, फिर 41 42 43 44 45 46, फिर 51 52 53 54 55 56, 61 62 63 64 65 66, बस हो गया। बीच में कोमा लगा दो। देखो देखो लिखना एकदम आसान है बेटा, गिनती आना चाहिए बड़ा थोड़ा, गिनती आएगा तो आप आसानी से बड़ा इसको बना सकते हो बड़ा। फिर कोष्टक बना देने का, क्योंकि कोष्टक नहीं बनाओगे तो मार्क्स कट जाएगा बड़ा। देखो अब बेटा इसको गिनोगे तो 36 परिणाम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। टोटल कितने परिणाम बड़ा? टोटल 36 परिणाम है। मतलब n इज इक्वल टू कितने होंगे बड़ा? टोटल 36 परिणाम होंगे। तो इस तरीके से बड़ा आपको परिणाम लिखना है। 11 की गिनती, 21 की गिनती, 31 की गिनती, 41 की गिनती, 51 की गिनती, 61 की गिनती। तो इस तरीके से बड़ा आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन को लिखना चाहो तो लिख सकते हो बड़ा। आप देख सकते हो कितना डिटेल वाइज मैंने बड़ा ये सारे क्वेश्चन को सिखाया हुआ है। अगर आपको बड़ा काम का हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना बड़ा। और बड़ा सच में अगर आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझ में आ रहा है बड़ा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। चैप्टर नंबर 15 की बड़ा अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए बड़ा या बेसिक लेक्चर बड़ा समझने बड़ा तो बड़ा मैं आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ। आप लोगों को स्क्रीनशॉट पाड़ना तो पाड़ सकते हो, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, ये भी काम आएगा। यहाँ पर युग्म संख्या, यहाँ पर अयुग्म संख्या मतलब भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक से 100 के बीच में अभाज्य संख्या, 2 का गुणक, 3 का गुणक, 5 का गुणक। फिर एक संख्या को उछालने पे कितने परिणाम मिलेंगे? 2 परिणाम मिलेगा। फिर 2 सिक्के को उछालने पे कितना परिणाम मिलेगा? 4 मिलेगा। 3 सिक्के को उछालने पे कितना परिणाम मिलेगा भाई? 8 परिणाम मिलेगा। फिर एक पासे को उछालोगे कितना परिणाम मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 पासे को उछालोगे कितना मिलेगा? 36 परिणाम मिलेगा। देखो यहाँ पर पूरा बेसिक दिया बड़ा। और यहाँ पर देखो पत्तों के बारे में दिया बड़ा भाई, कौन सा पत्ता क्या होता है बड़ा पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। आप पत्तों के बारे में भी जान सकते हो बड़ा। ठीक है, यहाँ पर हर चीज बड़ा डिटेल में लिखा है बड़ा। आप जैसा चाहिए बड़ा वैसा आपके काम। इसकी सुन पढ़ना पढ़ सकते हो बड़ा, तुम्हारे बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, ये देख लीजिए बड़ा, लीप वर्ष दिया है, सादा वर्ष भी दिया है, सब चीजें दिया है, कैसे कैलकुलेशन करना है वो सब चीजें यहाँ पर डिटेल वाइज दिया है। ये सब के सब बड़ा आपके एमसीक्यू में काम आने वाले हैं। देखो बड़ा, मैं जब पेपर सोल्व कराता हूँ ना बड़ा, पेपर सोल्व कराना मेरा उद्देश्य नहीं है बड़ा, मैं पेपर के साथ में बड़ा आपको हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूँ बड़ा। आप अंदाजा लगा लीजिए बड़ा, एक क्वेश्चन सिखाता हूँ उससे रिलेटेड हर चैप्टर में बेटा मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना डेडिकेशन है, कितना ज्यादा बड़ा मैं आपके लिए एनालाइज और रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बड़ा। समझ में आ गया बड़ा? देखो बड़ा, मैं समझ लो कि एक वीडियो के अंदर बड़ा मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ठीक है, हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए भी देता हूँ मैं आपको, जिससे सेक्शन बी के साथ साथ में बड़ा आप एक पेपर के साथ साथ में आप 5 से 6 पेपर एक साथ अपने आप सोल्व कर सकते हो। मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ये बात ध्यान रखना बड़ा। अब अगली वीडियो में बड़ा, नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मैं आपको कराने वाला हूँ सेक्शन सी। सेक्शन सी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बड़ा, तो प्लीज सभी लोग वेट करना। बहुत ही ज्यादा आईएमपी है बड़ा, इसके लिए बड़ा मैं आपको एक बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो बड़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय।